जय माँ कामाख्या। भक्तों, आज एक तांत्रिक टापू के बारे में आपको बता रहा हूँ। इसे ध्यान से सुने, क्योंकि यह अत्यंत गुप्त और रहस्यमय होने के साथ बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है। भक्तों, माँ कामाख्या शक्तिपीठ से ये लगभग 8-9 किलोमीटर दूरी पर ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच स्थित है। भक्तों, यहाँ पर एक विशेष तांत्रिक प्रभाव क्षेत्र आता है। ये उमानंद भैरव का नाम है, जो कामाख्या शक्तिपीठ के भैरव कहलाते हैं। तो भक्तों, आपने सुना होगा कि प्रत्येक शक्तिपीठ का एक अलग ही भैरव होता है। वैसे ये कामाख्या महाशक्तिपीठ होने के कारण यहाँ का भैरव का नाम उमानंद भैरव है। तो भक्तों, ये स्थान ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच में स्थित है और पहाड़ी पर नदी के बीच में एक पहाड़ी है और चारों ओर घनघोर वन क्षेत्र है। अत्यंत हरियाली और घने वृक्षों से भरा हुआ ये टापू है। नीचे से मंदिर तक जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। तो भक्तों, ये इस टापू पर पहुँचे कैसे? इस टापू पर जाने के लिए 2 रास्ते हैं। तो भक्तों, जो कामाख्या कामरूप स्टेशन से आप भूतनाथ के लिए उतरे, भूतनाथ से किसी को भी बोलोगे तो बता देगा। उधर से स्टीमर चलते हैं और छोटे नाव भी चलती है। ठीक है भक्तों, तो बड़े जहाज से भी जा सकते हैं, छोटी नाव से भी जा सकते हैं। यहाँ पहुँचने के लिए नाव आपको उस तरफ ले जाएगी और सूर्य अस्त के पहले वापस लेके आ जाएगी। 5 बजे के बाद कोई नाव न उधर जाता है और न आता है शाम के समय। तो भक्तों, ये अत्यंत शक्ति केंद्र माना जाता। माँ कामाख्या के दर्शन से पूर्व उमानंद भैरव के दर्शन अति आवश्यक माने जाते हैं। तो नाव से आप पहुँचे उमानंद और ब्रह्मपुत्र की भयावह
भयंकर लहरों के बीच में से आनंद उठाते हुए आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। भक्तों, यहाँ पहुँचने के बाद आपको ऐसा लगेगा जैसे बैतरनी पार करके वैकुंठ में आ गए हैं। चारों ओर मनोहारी दृश्य, हरियाली और लाल लंगूर जो कहीं पर भी देखने को नहीं मिलते हैं, वो इस क्षेत्र में आपको नज़र आएंगे। फिर भक्तों, सीढ़ियों से चलते हुए आप पहुँचेंगे उमानंद भैरव। पहाड़ी की चोटी से करीब 50-60 मीटर अंदर गुफा के अंदर उमानंद भैरव विराजमान है। यहाँ पर तांत्रिक, सिद्ध, भैरवियाँ और कापालिक अपनी सिद्धि के लिए आते हैं। ये टापू एकांत होने के कारण तांत्रिकों के लिए, गुप्त साधना के लिए अत्यंत श्रेष्ठ और सर्वप्रथम स्थान मान सकते हैं। यहाँ जब कामाख्या पर माँ का 3 दिन द्वार बंद रहता है, उस समय अत्यंत भारी संख्या में तांत्रिक, कापालिक और अघोरी साधना के लिए इसी उमानंदवर रात में अपनी साधना और सिद्धि करते हैं। भक्तों, ये रहस्यमय टापू सदियों से तांत्रिकों को और सिद्ध योगियों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। यहाँ के बारे में एक तांत्रिक से मैंने सुना था, उन्होंने इस उमानंद टापू के बारे में बताया कि जो 2 शरीर धारण करने वाले अघोरी हैं और जो त्रिपुरा के कापालिक हैं, जो भयानक दुर्धुष शमशान साधनाएं करते हैं और जो एकांत में इन तामसिक शक्तियों को बुलाते हैं, वह यही टापू है। वो सब तांत्रिक और कापालिक रात में अपनी साधना आरंभ करते हैं। भक्तों, यहाँ के जो भी पब्लिक दूर दूर से यहाँ लोग आते हैं दर्शन के लिए, उमानंद भैरव के दर्शन के लिए। तो इस स्थान पर आप भी आइए और दर्शन करें। यहाँ के लोग और तांत्रिक पुजारी अत्यंत मिलनसार और प्रेम के स्वभाव वाले होते हैं। यहाँ शाम को 5 बजे के बाद इस जगह पर कोई नहीं रुकता है। केवल तांत्रिक, अघोरी और जो भैरवियाँ हैं तंत्र साधना के अंदर, कहते हैं इसी टापू पर, उमानंद भैरव पर रात में जल में विचरण करने वाली डाकिनियाँ आती हैं। इसीलिए सूर्य अस्त के बाद में इस टापू पर कोई नहीं जाता है। जल में
शास्त्रों के अनुसार वरुण देव का निवास माना जाता है, परंतु भक्तों वरुण के साथ पूरे यक्ष भी इसी जल क्षेत्र में रहते हैं। और जो दुर्दुष्ट डाकिनियाँ हैं, सुडेले हैं, तांत्रिक भैरवियाँ हैं, वो सब इसी ब्रह्मपुत्र नदी में निवास करती हैं। रात में साधना के लिए वो सब इस टापू पर एकत्रित होती हैं। यहाँ के बारे में कई प्रचलित घटनाएं हैं। भक्तों, इस स्थान की पवित्रता इस तरीके से देख सकते हैं कि जैसे आप दर्शन करने जाओगे तो आपको हंसों के सहज दर्शन होंगे। इसके बाद में उमानंद भैरव के दर्शन होंगे। उमानंद दर्शन के पश्चात अगर आपको दिखे कि स्थान अपने को आकर्षित कर रहा है, तो जीवन की जो भी समस्याएं हैं वो उमानंद के चरणों में प्रार्थना करके एक कलश ब्रह्मपुत्र का जल अपने घर अवश्य लावे। भक्तों, ये उमानंद का जो ब्रह्मपुत्र का जल है, वो जिसके घर में आ गया उसके घर की सारे कष्ट, तकलीफ, बीमारी सारे दूर हो जाते हैं और सुख संपत्ति, लक्ष्मी और देवी शक्तियों का आह्वान होता है। जितनी राक्षसी विद्या हैं वो सब इस पवित्र जल से दूर होती हैं। तो भक्तों, इस उमानंद के बारे में आपको मैंने बताया और इस रहस्यमय टापू पर अपनी सिद्धि के लिए दूर दूर से भक्त, तांत्रिक आज भी आते हैं। कहा यह भी जाता है कि रात्रि के समय यह स्थान सुडीलों के लिए खुल जाता है। आकाश में उड़ने वाली सुडीलें, कोंगली घोषण, श्यामली सुथारण, लीला लोहारण और कई वहाँ की जादूगरनियाँ आज भी इस टापू पर आती हैं। वह गरुड़ का रूप बनाकर आकाश में उड़ के इस जगह आती हैं। इसके बारे में यहाँ के लोग और दूरदूर तांत्रिक सभी जानते हैं। तो आप भी इस विचित्र किंतु सत्य तांत्रिक संस्कृति का दर्शन करना हो तो इस उमानंद भैरव तांत्रिक टापू पर अवश्य आए। भक्तों, चैनल को आपने सब्सक्राइब किया होगा, इस तरफ बेल का बटन भी दबाया होगा, लाइक और शेयर आप करेंगे और भक्तों अपने 21 मित्रों को हमारे चैनल से जोड़ेंगे। इसी कामना के साथ जय माँ कामरूप कामाख्या।